भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। और जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अयोध्या में कल 25 तारीख को ध्वजारोहण किया है राम मंदिर में, तब से पाकिस्तान में आग लगी हुई है। आप देख रहे होंगे उनका स्टेटमेंट एक आया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का। वो ये बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है वो सेंचुरी ओल्ड एक केस है और 1992 में उसको ढहा दिया गया था बाई फासिस्ट आइडियोलॉजीज। अब भैया पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं कि फासिस्ट आइडियोलॉजी, पाकिस्तान से ज्यादा कौन सा हो सकता है फासिस्ट आइडियोलॉजी जिसने देश अलग करा दिया। और मतलब बोलते हुए दोस्तों शर्म भी नहीं आती है। और उसके बाद कहते हैं कि कोर्ट ने गलत प्रोसेस से जो है सबको माफ कर दिया। इसको पाकिस्तान का कोर्ट समझा है क्या? आज के दिन का पता नहीं है कि इमरान खान जिंदा है कि मर गया है, कोर्ट में पता ही नहीं, कुछ भी जेल में है कि नहीं है। कोर्ट चुपचाप बैठी हुई है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है फैमिली को मिलने का, लेकिन फैमिली मिल ही नहीं पा रही क्योंकि आर्मी नहीं चाहती है। क्या ऐसे जज आपने समझे हैं क्या इंडिया के? और मैं बता दूं, अगर कोई भाई हमारा पाकिस्तान से इसको देख रहा है तो प्रोसेस क्या क्या हुआ है। जो बाबरी मस्जिद के जज थे, वो तो 3 जज थे, उसके अंदर मैं उनका नाम बाद में लूंगा, लेकिन जो वकील थे बाबरी मस्जिद के, वो जफायाब जलानी, राजीव धवन और मीनाक्षी अरोड़ा, देख रहे हो आप, उसमें 2 हिंदू थे। और बीजेपी के साइड में, या उसको कह दो आप आरएसएस की साइड से, ललित सिंह, वो एक वकील थे। जज कौन कौन थे? जज जो थे रंजन गोगोई, डॉक्टर शरद अरविंद बोबले, चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर। ये जज थे जिसमें एक मुस्लिम जज भी थे। और 2003 में जो सर्वे हुआ था ना दोस्तों, मैं पाकिस्तानी को बताना चाहता हूं कि 2003 में जो सर्वे हुआ था, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 3 लोग थे दोस्तों। उसमें कौन कौन थे? बी आर मणि, और उसमें एक मुस्लिम भी थे। उनका नाम मैं भी भूल रहा हूं। उनका एक तो थे बी आर मणि, दूसरा के मोहम्मद और बीबी लाल। ये 3 थे उसके अंदर जज, जिसमें एक ये, और जो ये अब मोहम्मद के मोहम्मद जो थे, उन्होंने पूरा ये एविडेंस लाके दिया है। समझ रहे हैं आप? और टीम ने वो जो जीपीआर होता है ना, ग्राउंड पेट्रोलिंग रडार, उसकी तकनीक इस्तेमाल किया है, जिसमें जो पुरानी संरचनाएं होती हैं उसमें ये बहुत क्लियर निकला है कि स्तंभों, जो उसके पिलर्स हैं, पिलर्स के नीचे के हिस्से में जो है उसकी पहले से खुदाई हो चुकी है। और यहां पे एक सर्कुलर मंदिर था और अंदर की जो सजावट थी वो हिंदुओं की तरीके की थी। इसलिए जजेस ने फैसला दिया और 2019 में कहा कि हाँ, यहां पे राम मंदिर बन सकता है। और साथ में उन्होंने 5 एकड़ जगह दी मुस्लिम्स को वहां पे अपनी मस्जिद बनाने के लिए। अब उन्होंने मस्जिद बनाई या नहीं बनाई मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जगह दी थी। तो ऐसा नहीं है। और ये केस 100 साल से चल रहा है, 100 साल पुराना केस। और जहां पे 70 साल से कोई भी मस्जिद में एक आदमी आया नहीं, और कांग्रेस ने खोला था ताला जहां से उसमें राम की आरती शुरू हुई थी। आप ये सोचो दोस्तों, कितने कमीने लोग हैं कि राम, जो कि एक प्रतीक है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान उनके नाम पर है, पूरे हिंदू के वो देवता हैं, और उनका जन्म स्थान जहां पे वो पैदा हुए, वो जगह हिंदू नहीं ले सकते हैं। 100 साल लगे हिंदुओं को वो जगह लेने में। और उसके बाद कहते हैं कि एट्रोसिटीज की गई। और एक ये जो बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, उसके बाद 100 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए पाकिस्तान में, उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। इतने दोगले लोग, और इस दोगलेपन का साथ दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए मैं गालियां नहीं देना चाहता, इसलिए इनकी हिम्मत हुई है ऐसा एक मैसेज देने में। और उस दिन, जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ध्वजारोहण किया, आज मैं लास्ट में वो वीडियो भी आपको चला के दिखाऊंगा। मुझे बहुत मन है वो वीडियो दिखाने, लेकिन उसके पहले इनके कमीनेपन का एक वीडियो देखिए। इनके एलईटी के लोग वो क्या बोल रहे हैं। और अपने जो आसिम मुनीर है, जो आजकल पूरे पाकिस्तान का मालिक बना हुआ है भाई साहब, जैसे ट्रंप पूरे वर्ल्ड का मालिक बना हुआ है, ऐसे ही आसिम मुनीर पूरे पाकिस्तान का मालिक बना। दोनों की दुर्गति होने वाली है, मुझसे लिखवा के ले लो।
कोई जोशी बताया ना बताया, आपको मैं बता रहा हूं, ये दोनों खत्म होने वाले हैं। लेकिन अब ये पहले वीडियो देखिए, किस लेवल पे जाके ये लोग बात कर रहे हैं। ये आतंकी है, और ये आतंकी किससे बात कर रहा है? आसिम मुनीर से। सुनिए। औरतें शहीद हो सकती हैं, तो मैं पाक फौज से एक मुतालबा करता हूं, आपने भी मेरी हाँ के साथ हाँ मिलानी है। उन्होंने हमारी मस्जिदों को टारगेट किया, मसाजिद को, और किया कि नहीं? मस्जिदों को टारगेट किया। आप इसका जवाब हिंदुस्तान की छावनियों को टारगेट करके नहीं। मेरी राय है कि पाकिस्तान के हाफिज मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, एक ऐलान करो जिस तरह उन्होंने मरकज तैयबा की मस्जिद को टारगेट किया है। तुम बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाले राम मंदिर को तबाह करो, राम मंदिर को तबाह करो, इनके सोमनाथों को तबाह करो। और ये बात मैं बेबुनियाद नहीं कह रहा कि राम मंदिर को क्यों तबाह करो। इनके हर मंदिर के अंदर शिवसेना के गुंडे हैं, इनके हर मंदिर के अंदर बजरंग दल के गुमाश्ते हैं, इनके हर मंदिर के अंदर आरएसएस के बदमाश हैं, जो किंजल की ट्रेनिंग लेने वाले, खंजर की ट्रेनिंग लेने वाले, और पेट्रोल बम बनाना सिखाने वाले, मुसलमानों को कत्ल की तरकीबें बनाने वाले, किया मसाजिद को। आपने दोस्तों कभी एक जगह भी सुना है कभी कि आरएसएस या शिवसेना या जो बजरंग दल बोल रहे हैं वो उन्होंने कभी सर तन से जुदा के नारे लगाए हो, या एक आदमी को भी मुसलमान को मारा हो? आरएसएस का आप एक भी बता दीजिए कभी भी। पूरे 100 से ज्यादा कंट्रीज में इसकी शाखाएं हैं आरएसएस की, कहीं पर भी एक इंसिडेंट हुआ हो ये कह रहे हैं आरएसएस के गुंडे। अरे अपनी तरह समझ रखा है क्या आरएसएस को? ये आपके जमाउल दावा, एलईटी, जैसे मोहम्मद ऐसे समझ रखा है क्या? जो बम लेके फट जाते हैं, बम बन के फट जाते हैं, उनकी औरतें बम बन के फटती हैं, क्या ये समझ रखा है क्या आरएसएस को? अगर आरएसएस के बारे में जाना है तो थोड़ा पढ़ लो। अब मैं तो पूरी दुनिया को बोलता हूं कि तुम पढ़ लो, अभी पढ़ लोगे तो बच जाओगे। ज्यादा देर हो गई ना तो पढ़ने लायक भी नहीं रहोगे आप लोग। ये मुझसे लिखवा के ले लो। मैं ये अमेरिका से कहता हूं और पूरे यूरोप से कहता हूं, लिखवा के ले लो, आपका वजूद खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान जग गया है इसलिए वजूद इंडिया का रह जाएगा। आपका वजूद खत्म हो जाएगा। यूरोप का खत्म हो रहा है, यूके का खत्म हो रहा है, एक दिन यूएस में भी खत्म होगा, क्योंकि उनका नारा है कि हर घर में एक मुसलमान होगा, हर घर में शरीयत होगी। पूरे यूएस में हर घर में इस्लाम होगा। कर लो, बिल्कुल कर लो। आपकी यही सजा है, क्योंकि आप वक्त रहते जाग ही नहीं रहे हो। चलिए दोस्तों, इसका जवाब क्या दिया हमारे एमईए ने, वो भी थोड़ा सुन लेते हैं। उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा और दिखाऊंगा जो मोदी जी ने फ्लैग आपका रोहण किया है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। उनको देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके और अपनी जो उनके मानवाधिकार का रिकॉर्ड है, खराब रिकॉर्ड है। दोस्तों सुना आपने, कितना अच्छा जवाब दिया। बायोमेट्री मतलब एक तो यह है कि पाकिस्तान ने अपनी जो स्टेट पॉलिसी बना रखी है आतंकवाद की, उसके बावजूद इंडिया को आगे समझा रहा है। एक भी मुसलमान हिंदुस्तान का पाकिस्तान नहीं गया होगा, और यहां हजारों पाकिस्तान के मुसलमान, हिंदू तो छोड़ दो, मुसलमान यहां पे आके बसे हुए हैं। और ये तब पता चला था जब ऑपरेशन सिंदूर 1 में इंडिया ने कहा था कि यहां पे जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स हो वो वापस चले जाएं। कतार लग गई थी, भीड़ लग गई थी, लोग 20-20 साल से हैं यहां पर। कमाल है, एक भी हिंदुस्तानी दिखा दो मुसलमान जो पाकिस्तान में बैठा हो, और यहां पे एट्रोसिटीज हो रही हैं। और दूसरा जो दुनिया को पता है, 1947 में कितनी पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स की इंडिया में? 9%, आज 20% है। कौन सी एट्रोसिटीज हो रही है, कौन सा जेनोसाइड हो रहा है? और हिंदुओं की जनसंख्या कितनी थी साहब? वहां पे 9% थी जब पार्टीशन हुआ था, अब 1.5% है। इसको कहते हैं जेनोसाइड, इसको कहते हैं दुनिया को देखना चाहिए। दुनिया क्या कर रही है मुझे पता नहीं, लेकिन देखना चाहिए। लेकिन हम तो खुश हैं कि वो जल रहे हैं।
इंडिया से जलो, जल भून के मरो। इंडिया ऐसे ही प्रोग्रेस करती रहेगी और ऐसे ही झंडे लहराते रहेंगे मोदी जी। लास्ट में मैं आपको उनका वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, मेरा बहुत मन है ये वीडियो आपको दिखाने का। पूरा ध्वजा रोड होते हुए दिखेगा, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है, 2 मिनट और बाकी है। ऊपर तक जाएगा जब ये ध्वज, ये देखिए क्या सीन है साहब। ये जिंदगी में रिकॉर्ड हो जाएगा और ये हमारी किस्मत है कि हमने ये होते हुए देखा हमारी आंखों के सामने। जय श्री राम।